अनिद्रा की बीमारी के लिए सबसे अच्छा उपाय है प्याज। इंसोम्निया, नींद अच्छी नहीं आती है, नींद में बहुत खर्राटे मारते हैं, नींद में लोग बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, नींद में चलने भी लगते हैं और बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। वैसे तो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, जो जिन जीवन में बहुत उल्टे पुल्टे काम करते हैं, तो फिर उनका पाप उनके आंखों के सामने आता रहता है, उसको फेस नहीं कर पाते और जागते समय ही नहीं, रात को सोते समय भी वो पाप उनके आंखों के सामने आता है। इसलिए पाप से बचिए, जितना कर्ज उतना ही लीजिए जितना आप के फर्ज के निभाने के लिए ज़रूरी हो और जिसको आप चुका सके। हाँ, और तीसरी बात, जो शरीर से पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी बहुत नींद आती है। तो नींद के लिए ज़रूरी है कि शरीर से भी पुरुषार्थ करें, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करें और जीवन में पापों की ओर पग न धरें। खैर, एक उपाय है उसके लिए, योगाभ्यास तो करना ही करना। रात को सोते समय अपने इष्ट का चिंतन करना, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। अनुलोम विलोम करना, और रात को सोने से पहले बादाम रोगन नाक में थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा अंगुली पर लगाए और ऐसे सूंघ लें थोड़ा, और उससे नींद बहुत अच्छी आती है। फिर ये प्याज, दोपहर को प्याज जो है सलाद के रूप में, शाम को किसी भी सब्जी के साथ थोड़ी प्याज इसको पका करके खा लिया करें। प्याज के पराठे आदि भी खाते हैं लोग। खैर, प्याज से नींद बहुत अच्छी आती है। और जैसे मैंने कहा, बादाम रोगन ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे ना ऐसे लिया और ऐसे नाक में लगा लिया, थोड़ा सो ये अंदर चला जाता है। और थोड़ा ऐसे, और माथे पर भी थोड़ी मसाज कर ले, पैर के तलवों पर भी बादाम रोगन की थोड़ी मसाज कर ले, दोनों ही पैर के तलवों के ऊपर अपने आप कर ले। तो ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ दूसरों से ही करवाना। तो ऐसे पैर के तलवों की मसाज कर लिया आपने, ये जो है पैर के तलवों की आप मसाज कर लेते हैं ना, ऐसे खुद ही कर लेते हैं ऐसे, तो इससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, और जिनको वाइन पीने की आदत है, दारू पीने की आदत है, और जिनका पेट गड़बड़ रहता है, गैस एसिडिटी आदि रात बहुत बनती है ना, तो रात को फिर उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये द्राक्षासो पी लें, नींद बहुत अच्छी आएगी और दारू पीने की, वाइन पीने की आदत भी छूट जाएगी। साथ में ही ये जो सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, ये भी अच्छे हैं। तो आप ऐसे 2-2 चम्मच द्राक्षासव, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट के ले सकते हैं, अथवा केवल आधा कप तक आप ये द्राक्षासव पी सकते हैं। दारू पीने की आदत भी छूट जाएगी, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। नहीं तो बहुतों को जिनको दारू पीने की आदत है, दारू के बिना नींद ही नहीं आती है, तो वो भी उपाय बता दिया। मखाना और पोस्तदाना, इसको गाय के घी में, गाय का घी ऐसे भी सुबह सुबह खाली पेट आप गाय का घी ले लेते हैं ना, तो इससे पूरा दिमाग तरोताज़ा रहता है, और कभी भी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, आंखों की नज़र की कमजोरी और पूरे स्किन के ऊपर अलग अलग प्रकार के दाग धब्बे सब खत्म हो जाते हैं। तेजस्विता रहती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो है नींद के लिए भी सुबह खाली पेट लेना घी, और गाय के घी में हल्का सा इसको सेक लिया, ये ताल मखाने को और ये पोस्त दाने को, और फिर सेक करके गर्म दूध में इसको डाल दिया, और उसको 1 कप दूध या 1 गिलास दूध, जो भी आप लेते हैं, उससे दूध से भी नींद अच्छी आती है। तो इससे भी नींद बहुत अच्छी आएगी। एक उपाय जो मुझे हजारों नहीं लाखों लोगों ने बताया, मेधावटी लेने से मस्तिष्क के सारे जो फंक्शंस हैं बहुत अच्छे होते हैं। जिनको माइल्ड ऑटिज्म है, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि रोग है, उनके लिए भी अच्छा होता है। सिर दर्द, माइग्रेन पेन के लिए भी, यह अनिद्रा के लिए बहुत अच्छी है। 1 से 2 गोली रात को जो मेधावटी की खा लेते हैं, ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है और नींद बहुत अच्छी आती है। और सोने से पहले जो अनुलोम विलोम करते हैं, और सांसों के साथ ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे, या ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। इससे बुरे सपने भी नहीं आते और नींद बहुत अच्छी आ जाती है। और
एक बहुत अच्छा उपाय है, अध्यात्म की दृष्टि से बहुत अच्छा तत्व भी है, उसको कहते हैं शरणागति। जो गुरु भगवान की, गुरु हरि गोविंद की शरणागति में रहते हैं ना, कि मेरे पिंड में ब्रह्म ने, भगवान ने सारा ब्रह्मांड समाहित किया हुआ है और स्वयं मेरे भीतर वो विराजमान है, ऐसे अपने भीतर सन्निहित अपने ही आत्मा में विराजमान उस परमात्मा के साथ जो जुड़ जाते हैं ना, उनको अनिद्रा की समस्या नहीं होती। इसलिए रात को सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए और इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, जीवन बहुत अच्छी दिशा में चलेगा। भगवान की शरणागति में रहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सारी संवेदना और सारी शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, जो कुछ जीवन में सब भगवान का है। इस भगवत भाव में, ब्रह्म भाव में, भगवान के आश्रित होकर के भगवान की शरणागति में जो जीते हैं, जीते जी भी अच्छे रहते हैं और रात को नींद भी उनको अच्छी आती है। नहीं तो नींद के लिए गोलियां लेनी पड़ती है और नींद पूरी ना आने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फिर लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। यद्यपि इन सब समस्याओं का हम समाधान बताते हैं, लेकिन नींद अच्छी आनी चाहिए। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य त्रयोपष्टम्भा, ऐसा कहकर के आयुर्वेद में कहा है कि जीवन के 3 बड़े आधार तत्व हैं आरोग्य के, स्वास्थ्य के। उसमें अच्छे आहार के साथ और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन हो, संयम युक्त जीवन हो, अच्छा व्यायाम आदि करें, पुरुषार्थ करें जीवन में। लेकिन नींद यदि अच्छी नहीं आती है तो भी वात, पित्त, कफ, त्रिदोष आदि बिगड़ जाते हैं, पूरी इम्यूनिटी बिगड़ जाती है, जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, वो नहीं उतरेगी। आज जो उपाय बताए, इन उपायों को अपनाएंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।